सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूँगा मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ओके, ये आपकी की बुक से एग्जांपल हमने पिक किया है। तो ये क्या है, मेथड, अलग अलग मेथड हैं आपके किसको सोल्व करने के, इक्वेशंस को सोल्व करने के। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये मेथड आपको आने चाहिए, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन प्रोसीड हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेटा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड बहुत रिलायबल और सबसे इजी मेथड है। वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर मैं वीडियो अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद देखिए 3 मेथड मैंने लिखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। ये 3 मेथड बेटा अलजेब्रिक मेथड है, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें कि सबसे बढ़िया जो मेथड है वो एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट 70% स्टूडेंट इसको प्रीफर करते हैं, लेकिन ये कब आप प्रीफर करोगे, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस में आपके ये आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने एक इक्वेशन ली है बेटा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 इक्वेशन है, जैसा कि नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूट करना। तो अब आप क्या करेंगे, एक जगह से कोई वैल्यू ले लीजिए, एक्स की ले लीजिए या वाई की ले लीजिए, वो किसी दूसरी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 - 2y। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है बेटा वो किस में पुट कर दो, इसमें। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो x की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो 7 ब्रैकेट x की जगह बेटा यहां पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो 7 ब्रैकेट 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है? ठीक है, 7 3 21 - 7 2 14y - 15y इज इक्वल टू 2। तो 21, अच्छा बच्चे ये +21 है, उधर जाके -21 हो जाएगा। ओके, तो -14y - 15y, पहले ये बताओ ये 2 टर्म सोल्व करके क्या आएगा, -29y आएगा कि नहीं आएगा, और उधर जाके क्या होगा 2 - 29। ठीक है, तो -29y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा बेटा, सॉरी 2 - 21 नॉट 29, 2 - 21 दैट विल बी -19, so minus will cancel out minus, so y will be equal to 19/29। आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि x की वैल्यू कैसी भी आई, 0 आए, फ्रैक्शन आए, कैसी भी वैल्यू आ सकती है x की और y की। बच्चे देखते हैं कि फ्रैक्शन आ गया, अरे ये तो हमारा गलत हो गया, हमें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, उसी टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये भी मिसकंसेप्शन दूर कर देना है आपने कि x की वैल्यू किसी भी टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो आपके लिए फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये y की वैल्यू 29 आ गई। ओके, आ गई, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हमने लिखा था x इज इक्वल टू बेटा क्या है, 3 - 2y। अब आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यू, सॉरी y की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए x यहाँ पर। तो पुट वैल्यू ऑफ y, देखिए ना, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है कि आप वैल्यू एक की जगह दूसरी, दूसरी जगह तीसरी, ये वैल्यू ऐसे आप पुट करते हैं। ओके, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन। तो जो हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं बेटा, वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा रहे हैं इन इक्वेशंस में। मैं क्या करूंगा, तीनों मेथड लूंगा और उनको अलग अलग, सॉरी इस एक इक्वेशन को हम तीनों मेथड से सोल्व करेंगे, इससे भी और इससे भी, और वेरीफाई करेंगे क्या तीनों केस में आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ गया इसका मतलब ये तीनों मेथड बिल्कुल फिट है। ओके, अगर सेम नहीं आया बाय चांस, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी। ओके, सो पुट वैल्यू ऑफ y, नाउ x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू बेटा y की वैल्यू कितनी है, 19/29। तो व्हाट विल बी x इक्वल 3। बच्चे ऐसा मत कर देना 3 - 2, बोर्ड मास का रूल याद रखना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कभी 3 में से 2 करके 1 ही कर दो। ओके, तो पहले इन दोनों टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करो, तो ये तो कटेगा तो है नहीं, 19 2 38, 38/29, 29। अब बेटा इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 29 और 1 का 29 ही आएगा। उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 29 3 व्हाट, 29 3 इज 81, आई थिंक 81 - 38। तो ये आ गया बेटा 43/29।
तो एक x की वैल्यू आई 19/29 और एक सॉरी y की वैल्यू आई 29/29, 19/29 और y की वैल्यू आई 43/29, सॉरी x की वैल्यू, फंबल हो रहा है थोड़ा। ओके, सो आपका ये फाइनल आंसर है बेटा। सो नोट इट डाउन। इसके बाद हम मेथड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 मिनट के लिए इसका नोट डाउन कर लीजिए बेटा। 49/29, सॉरी बेटा, एक ऐसा करें 29 3 87 होगा। ओके, 29 3 87, तो ये आ गया बेटा 49/29। हाँ, और 27 3 मैंने कर दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़े, चलो जी, इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं बेटा, क्योंकि ये काम आने वाली है। मैं सिर्फ ये मेथड आपका हटा देता हूं यहां से। चलो जी, सेकंड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत बढ़िया मेथड है बेटा। लेकिन उससे पहले ना मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, इन इक्वेशंस को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। 7x - 15y और ये आ गया बेटा -2 = 0। उसमें तो चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। तो ये +2 इधर जाके -2 हो जाएगा। ओके, और यहां से अच्छा इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। ये हो जाएगा बेटा x + 2y - 3 = 0। और हम यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको a1 b1 c1 ये देखना बताया था। तो ये बेटा क्या हो जाएगा a1, ये हो जाएगा आपका b1, ये हो जाएगा आपका c1। ये यहाँ पे तो 1 है x के साथ में, तो ये हो गया a2, ये हो गया आपका b2 और ये हो गया आपका c2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हाट एम आई सेइंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है बेटा। आइए जरा, B C A B, बहन चाय आज बनाएगी। आज बनाएगी, कब बनाएगी ये नहीं पता, लेकिन आज बनाने वाले, ठीक है। बहन चाय अब बनाएगी या आज बनाएगी। तो ये तो आपको B C A B याद रख लेना है। यहां पर बेटा क्या आएगा B C A B, ठीक है। निमोनिक्स हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं आप। तो बेटा यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है बेटा। यहाँ लिख लोगे आप x, यहाँ लिख लोगे आप y और यहाँ पे आप लिख लोगे यू कैन से 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना बेटा, देखो आप छत के ऊपर खड़े हुए हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मेथड बता देता हूँ। x के लिए एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं, y के लिए एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो x के लिए फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, b1 c2 यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि आपने ऊपर से किसी को नीचे देखा और जहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर देख रहा है, ठीक है ना। तो b1 c2 - b2 c1, ठीक है बेटा। x की वैल्यू के लिए न्यूमरेटर तो ये आएगा, डेनोमिनेटर क्या आएगा, जो 1 वाली क्वांटिटी है, a1 b2 यानी कि ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो a1 b2 माइनस a2 b1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड है, देखिए c1 a2 माइनस c2 a1। तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पे आएगा वही बेटा यहाँ पे आएगा। तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, y की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला। आपको आपकी बुक का मेथड भी बता देता हूँ बेटा, उसमें क्या लिखा रहता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए तो x बाय में वही रखना है, ये वाला मेथड। अब b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू रखते हैं फिर बेटा y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस a2 c1, सॉरी c2 a1।
और इज इक्वल टू 1 अपॉन बेटा ये वाला a1 b2 माइनस a2 b1। माइंड यू माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो एक बार तो इसको ले लो, इसको और इसको ले लो, ठीक है, तो आपका x का फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार आप इसको और इसको ले लो तो आपका y वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा, जस्ट मैंने क्या किया, मैंने कहा था कि टीचर्स का काम ये होता है कि एक जो एनसीईआरटी में या कहीं पे भी चीज़ गिवन है उसको एक ईजी वे में आपको प्रेजेंट कर देना। आपके टीचर्स इससे भी सोल्व करवाएंगे और मैं इससे सोल्व करवा रहा हूँ, इसका मतलब सेंस सेम है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इससे बात बनती है इससे कर लो, इससे बात बनती है इससे कर लो। ओके, सो पहले आप 1 मिनट लेके ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं फिर क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपके सामने। ओके, प्लीज नोट द फॉर्मूला। सो हटा दे तो बेटा मैं इसको ऐसा करता हूं, ये फॉर्मूला चलो हटा देता हूं। आप अपना फॉर्मूला लिख के रखना और मैं जो है यहां से ऐसा करता हूं, मैं बेटा x की वैल्यू निकालता हूं। x मैंने क्या बताया था बेटा अभी, बी सी ए बी, तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय में a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है बेटा। और जरूरी नहीं है दोनों ही फॉर्मूले लगाने हैं, एक वैल्यू निकालो पहले जैसे मैं बता रहा हूं, फिर आगे बताता हूं क्या करना है। तो x की वैल्यू b1 कितना बेटा, b1 इज -15, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय c2 इज -3, फिर माइनस लगाएंगे, अच्छा इनको ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस b2 कितना बेटा, b2 इज 2 और c1 कितना है, c1 इज -2। इसके बाद a1 बेटा 7 है आपका, मल्टीप्लाइड बाय b2 इज व्हाट 2 माइनस a2 इज 1 एंड b1 इज -15। सो यहां से इजिली आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये कितना आएगा बेटा, माइनस विल कैंसिल आउट, -15 3 सा 45 माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4 डिवाइडेड बाय 7 2 सा 14, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 15 1 सा 15, तो ये आ गया बेटा 49/29। तो आप देख सकते हो x की वही वैल्यू आई है 49/29 जो पिछले मेथड में सोल्व करके आई थी, ठीक है बेटा। अब एक x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब वही कि अगर x की एक वैल्यू आ गई है तो वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। लेट अस सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है बेटा। तो आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ x in equation, put value of x in equation like first, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या 49/29 किसमें, x + 2y इज इक्वल टू 3 में, आप पुट कर दीजिए। ओके, तो x की जगह 49/29 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। मैं इधर सोल्व कर रहा हूं अब आपका, ये जो प्लस है बेटा ये पूरी क्वांटिटी प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 49/29 और फिर क्या आ जाएगा हमारा, 2y इज इक्वल टू, बाय में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 29 3 सा, पहले तो एलसीएम बेटा 29 ही आएगा, 29 3 सा 87 माइनस 49 विच इज इक्वल टू व्हाट, से 9 गए 8 38/29, ठीक है बेटा। ये आ गई 2y इज इक्वल टू 38/29
29। अब ये क्या आ जाएगा, 2 जो न्यूमरेटर में वो बेटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 38/29 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या कहा मैंने, ये जो 2 है ना जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये इसको क्या कर देगा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा। तो y विल बी इक्वल टू 19/29। तो देखो x की वैल्यू भी वही आई है, x की वैल्यू वही आई है जो पिछले क्वेश्चन में आई थी 49/29, और y की वैल्यू भी वही आई है जो पिछले क्वेश्चन में हमने बेटा ऑब्टेन की थी। ओके, तो मेरे ख्याल से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्लियर हो गया होगा। होप कि और भी मेथड आपको क्लियर होंगे अच्छे से कराने के बाद। सो टिल देन नोट इट डाउन।